Dear students, today's topic is composition, powers and functions of Council of Ministers. Powers and functions of Council of Ministers. आज तक हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके पावर्स और फंक्शंस क्या है. सबसे पहले मैं कंपोजिशन में आपको बता दूं, जब हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम पहले ही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, Constitution of India provides for parliamentary government in the country. At the center as well as the states, there is parliamentary government. The president is only the nominal head of the state. He exercises his powers on the advice of Council of Ministers. It is written in the Constitution that there will be a Council of Ministers headed by the Prime Minister, to aid and advise the President. Important thing. It is written in the Constitution, dear students. No doubt, मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि प्रेसिडेंट जो है, he is head of the state. हर कोई जो भी बिल होती है, जो भी एक्ट बनता है, उसमें प्रेसिडेंट जो है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है. लेकिन फिर बार बार मैंने कहा था, जब भी हम प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ रहे थे, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल या एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, फिर बार बार मैंने आपसे कहा था, इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. It is the Council of Ministers to advise and aid to the President of India, and it is written in the Constitution. It means President is not having a free hand in the appointments or in legislature or so far as the enforcement of execution is concerned. He is always bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. उसके बारे में यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेन रोल प्ले यहाँ पे करता है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो भी कुछ कम नहीं है. जब तक न काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे तब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता है. और इसी तरह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री एंड टू एडमिनिस्टर द कंट्री, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जहां तक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको कौन बनाता है. जब हम प्राइम मिनिस्टर का पढ़ रहे थे, मैंने आपसे कहा था प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर के पावर्स में सबसे पहले एट द मोमेंट he is taking oath of office. Then after, the first and foremost function of prime minister is distribution of portfolios and to form the council of ministers. सबसे पहला function, यानी it is the prime minister who formulates or who is responsible for the formation of council of ministers, and it is the prime minister who distributes portfolios among the ministers. अब काउंसिल कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर. तो प्राइम मिनिस्टर जो है, हालांकि हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट इज ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. सो एक्चुअली दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे आर फॉर्मड बाय प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर जब भी कुर्सी अपनी संभाल लेता है, सबसे पहले चुनाव जीत के उसका काम ही सबसे पहला होता है कि वो अपनी काउंसिल बनाता है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत इट प्रोवाइड्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी हमारे पास जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, अगर 543 है, या हमने कहा है कि दैट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 550, तो उसमें हमें देखना है 15% क्या बनता है. तो वो नियर अबाउट 80 मेंबर्स बनते हैं. सो इस तरह से 80 मेंबर्स से ज्यादा हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बनाने नहीं है. ज्यादा से ज्यादा हम 80 मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना सकते हैं. अब इनकी टर्म क्या है, द मिनिस्टर्स रिमेन इन ऑफिस सो फॉर एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हालांकि हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द मिनिस्टर्स विल रिमेन इन द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऐसा तो हम कहते हैं, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो वहां रह सकते हैं. लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है. If the majority of the members of the Lok Sabha supports the Council of Ministers, it will continue to remain in office. जब तक ना मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सपोर्ट कर ले, तब तक वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. हाँ, अगर उनका कॉन्फिडेंस उनको मिला तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी जब तक वो एंजॉय करेंगे कॉन्फिडेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. लोकसभा के जो मेंबर्स है, जब तक ना उनका वोट उनको हासिल हो तब तक वो ऑफिस में नहीं रह सकते, और जितने टाइम तक उनको कॉन्फिडेंस का वोट मिलेगा तब तक वो ऑफिस में रह सकते हैं. देन देयर इज पावर्स एंड फंक्शंस. अब जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में,
जो भी हमारी यहाँ पे इनफैक्ट दीज मिनिस्टर्स रन द एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्वीट विल, ये अपने हिसाब से चलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। और स्पेशली एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे मेजॉरिटी पार्टी जो है, जो रूलिंग पार्टी जो है, इफ दे आर हैविंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तब तो उनको ज्यादा ही मजा है, क्योंकि उनको अपोजिशन का उतना असर रहता नहीं है। अदरवाइज अपोजिशन बार बार इनके मामले में टांग अड़ा सकती है कि आपके डिसीजन सही नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन इफ दे आर एंजॉइंग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट, दे हार्डली बॉदर अबाउट द डिसीजंस ऑफ द अपोजिशन पार्टी। सो पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में जो है, सबसे पहला जो पावर है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द national policy. Very important thing, determination of the national policy. The policy of the nation is formulated by the cabinet. Very important. क्योंकि नेशनल पॉलिसी हमारे यहाँ पे कॉम की जो पॉलिसीज होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज होती है, तो जो भी नेशनल पॉलिसी हमारी है उसको कौन बनाता है? इट इज मेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वही इसको फ्रेम करते हैं। In fact, after taking office, the cabinet is to formulate its internal and external policy according to which it runs the administration of the state. दोनों यानी इंटरनल पॉलिसी भी और एक्सटर्नल पॉलिसी भी वो डिसाइड कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमारी इंटरनल पॉलिसी क्या है, हमें क्या किस किस चीज पे ध्यान देना है, किस सेक्टर पे ध्यान देना है, किस पर कितना पैसा लगाना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगी, दूसरे मुल्कों के साथ किसके साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, किसके साथ ट्रेड रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. So in fact therefore it has to formulate policies in a way that they are helpful for the people of the country at large. और एक इम्पोर्टेंट बात इनको याद रखनी चाहिए यहाँ पे कि वो उस तरीके की पॉलिसी बनाए, उस तरीके के प्रोग्राम्स उनके हो, उनकी पॉलिसीज हो जिससे से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच जाए. आप देखिए जल जीवन है, स्वच्छ भारत अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी नई नई पॉलिसीज उभर के आ रही है, या इंदिरा आवास योजना के तहत जो गरीबों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसी तरह से बहुत सारी पॉलिसी जो भी बन रही है उसमें इनको ज्यादा ध्यान देना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले. देन देयर इज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. इन्हीं सबसे पहले चूंकि जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इन इंडिया देयर इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. और एक इम्पोर्टेंट बात है, द पीपल हु आर इन लेजिस्लेचर, द मेंबर्स हु आर इन लोकसभा, on one hand they are the members of Lok Sabha, they are the members of legislature, they are lawmakers, but on the other hand they are executives also. कहीं ना कहीं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, so they are doing dual functions. In a parliamentary system our executives they are doing dual functions, they are formulating policy, making laws, and on the other hand they are executing these policies. तो इस तरह से हमारे यहाँ दो काम अंजाम देता है. यही जो मिनिस्टर होता है ये लॉ भी बनाता है लोकसभा में, और यही जो मिनिस्टर है ये एग्जीक्यूटिव भी है, किसी न किसी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है और पूरे डिपार्टमेंट की देखभाल कर रहा है. कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन यानी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इज टू रन बाय द मिनिस्टर्स. इसको कौन चलाता है? मिनिस्टर्स ही चलाते हैं. जो मैंने अभी बात की थी कि एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज वन और मोर डिपार्टमेंट अंडर हिज चार्ज and he has to look after its working and administration. हर कोई एग्जीक्यूटिव जो है उसको एक या दो डिपार्टमेंट्स दिए ही दिए गए हैं, तो इस तरह से उनको उन डिपार्टमेंट्स की तरफ भी ध्यान देना है. हालांकि नो डाउट कि इट इज द civil servants who carry on the administration, but this administration has to be within the framework of the policies laid down by the council of ministers. मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था हमारे यहाँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिनको कहते हैं या जिनको ब्यूरोक्रेसी भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो तब तक कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं unless and until that policy will not be formulated by council of ministers. So दूसरा फंक्शन अभी मैंने कहा था कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. इसी तरह से जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल होता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड्स होते हैं. देन अनदर थिंग इज फॉरेन रिलेशंस. फॉरेन रिलेशंस हमारे ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ कैसे हैं, कहाँ कैसे एम्बेसडर्स भेजने हैं, किस कंट्री के एम्बेसडर्स को यहाँ पे बुलाना है. दिस थिंग इज ऑल्सो डन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. In fact, it is the function of the cabinet to maintain relations with other countries. These relations are established according to the policies laid down by the cabinet. The ambassadors to foreign countries are appointed on the advice of the cabinet. The correspondence with other countries is done, of course, in the name of the president, but actually it is the cabinet who performs this function. हमारे यहाँ जो एम्बेसडर्स हैं, किस कंट्री के एम्बेसडर्स को वेलकम करना है या रखना है, किसके साथ कैसे ताल्लुकात रखने, फॉरेन रिलेशंस,
ये सारी चीजें डील करती है कैबिनेट ही। देन देयर इज लेजिस्लेटिव पावर्स। अब लॉ मेकिंग में इनके क्या पावर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी पार्लियामेंट में, हमारी लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनका क्या काम है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैरीज आउट 80% ऑफ द लेजिस्लेशन। हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं 80% पॉलिसी जो हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव पावर्स की जहां तक बात है, मैं तो ये कहूंगी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैरीज आउट 80% of the legislation. Most of the bills in parliament, speech of the president, decision on ordinance acts are taken by president on the advice of cabinet. लेजिस्लेशन में 80% लॉज जो है, पॉलिसी जो है, वो कौन बनाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही बनाते हैं। जो कि हम तो कहते हैं कि लोकसभा जो है उसने पास किया, बट जब तक ना मेजोरिटी पार्टी और जब तक ना खासकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको पास कर ले तब तक वो पास नहीं हो सकती है पॉलिसी, तब तक वो लॉ पास नहीं हो सकता है। और ऑर्डिनेंस की मैंने बात की थी कि ऑर्डिनरी लॉ एक बनाता है प्रेसिडेंट व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, व्हेन दे आर इन रिसेस, उस वक्त ऑर्डिनेंस पेश करता है प्रेसिडेंट। उसके बाद भी जो भी डिसीजन वो ले लेता है प्रेसिडेंट, उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पास करना, दैट्स आल्सो द वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट की स्पीच के बारे में, ऑर्डिनेंस के बारे में, लॉज को पास करना, बिल्स को पास करना, लेजिस्लेचर में तो 80% से भी ज्यादा रोल प्ले करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देन देयर इज फाइनेंशियल पावर्स। अब फाइनेंस के बारे में यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल है? In fact, the cabinet enjoys full control over national finance. The budget is presented by the finance minister. It is the ministers who suggest an increase, decrease or abolition in the taxes. याद रखिएगा, हमारे यहाँ फाइनेंस के मामले में, मनी बिल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लोकसभा का है। और हमारी जो मिनिस्ट्री है, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे कैबिनेट जो है, दे ऑल बिलोंग टू लोकसभा। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, दे हैव अ फुल कंट्रोल over the budget, over the purse, over the money bills, over the finance of the country. तो जहां तक हमारे यहाँ बजट की बात है, that's also introduced by the finance minister, who is part and parcel of council of ministers. तो इसी तरह से वही इंट्रोड्यूस करता है बजट को। उसके अलावा इस पर डिस्कशंस काउंसिल ही करती है। उसके अलावा इसमें क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, किस चीज के क्या टैक्सेस लगाने हैं, किस चीज के टैक्सेस हटाने हैं, ये सारी चीजें भी जो है ये डिसाइड करती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही डिसाइड करते हैं टैक्सेशन के बारे में, किस चीज पर क्या टैक्स लगेगा, कहाँ पे हम कम करेंगे, कहाँ ज्यादा करेंगे, चीजों के दाम किस तरह से बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमारी काउंसिल, हमारी कैबिनेट ही डिसाइड करती है। देन अनदर वन इज अपॉइंटमेंट्स। All the important appointments made by the President of India are done on the advice of cabinet. तमाम जितनी भी टॉप लेवल अपॉइंटमेंट्स होती है, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, कंप्ट्रोलर जनरल हो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर जनरल, जो भी टॉप लेवल के ऑफिशियल्स है, नो डाउट दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन फिर मैं बार बार कहती हूँ आपसे, President is not having here free hand, he is bound by the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. So all these appointments are done in the name of Council of Ministers. Again, they are supreme. Then there is proclamation of emergency. हालांकि जब हम इमरजेंसी पावर्स के बारे में पढ़ रहे थे प्रेसिडेंशियल पावर्स में, उसमें मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी पावर्स एंजॉय करता है, वेदर नेशनल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हो, चूंकि इमरजेंसी 3 टाइप्स की है, उन सभी में प्रेसिडेंट को इख्तियारात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है, नो डाउट द प्रेसिडेंट्स पावर्स ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन जो है अंडर आर्टिकल 352, जिसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जिसे कहा जाता है, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर इन फैक्ट पावर्स ऑफ द कैबिनेट। यहाँ बात याद रखिएगा, वो असल में किसके पावर्स होते हैं? कैबिनेट के, क्योंकि विदाउट रिसीविंग द रिटन डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, द प्रेसिडेंट कैन नॉट promulgate the proclamation of emergency। जब तक ना रिटन डॉक्यूमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से आए प्रेसिडेंट को कि आपको इमरजेंसी नाफिज करनी है, तब तक वो खुद ही इमरजेंसी नाफिज नहीं कर सकता है। यानी फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर्स। या हम ये कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, इट कैन रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ वे इट लाइक्स। It is rightly said that the cabinet is the steering wheel of the ship of the state.
हमारी जो स्टेट है उसको चलाने वाली, जिस तरह से गाड़ी के लिए एक स्टीयरिंग होती है, आगे जहां ड्राइवर घूमेगा स्टीयरिंग को वहां की तरफ गाड़ी चली जाएगी, उसी तरह से जो भी मोड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेंगे, जहां की तरफ मुल्क को ले जाना चाहेंगे वहां देश मुड़ेगा। इसी तरह से हमारे यहाँ जो भी फंक्शंस अंजाम दिए जाते हैं, ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय कैबिनेट, ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अल्लाह हाफिज।